हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कम्स ट्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है अपने पीजी प्रोग्राम्स के रजिस्ट्रेशन का डेट जो है एक्सटेंड करके 10 जून तक कर दिया गया है। और पेमेंट जो है आप 11 से 12 जून तक आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने अभी तक कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप इस यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मतलब अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराए और उनको अगर नहीं मिला है अभी तक कोई यूनिवर्सिटी और उनका मार्क्स बहुत कम है, तो मेरा यही मानना है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से बाहर नहीं जाना चाहते, या फिर बहुत लोग डिस्टेंस की वजह से बाहर नहीं जाना चाहते। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कभी ना कभी आपको ये स्टेप उठाना ही है और कभी ना कभी आपको लैंग्वेज सीखना ही है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने घर से बाहर आई, जब मैं BHU गई, तो तब उस टाइम वहाँ पे हिंदी तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ पा रही थी, तो वहाँ मेरा पढ़ाई हिंदी में हुआ ग्रेजुएशन, जो कि सब मेरे को ठीक लगा। उसके बाद जब मैं PG में DU गई, देन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि DU में PG की कोर्स मास्टर्स की कोर्सेज़ हिंदी में होते ही नहीं है। वहाँ आपके पास इंग्लिश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने 2-3 मंथ वहाँ बहुत स्ट्रगल करा लैंग्वेज को लेके, बट फिर मैंने इंग्लिश को सीखना शुरू करा। और फिर मैं इंग्लिश जो है, ऐसा नहीं था कि इंग्लिश का बेस मुझे नहीं पता था, बस मैं कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं कर पाती थी और आंसर राइटिंग नहीं कर पाती थी, बस ये 2 चीज़ था। धीरे धीरे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है मैंने इंग्लिश में दिया, और सेंटेंस ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा गलत थे, बट आंसर्स के जो पॉइंट्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स जो आंसर का होता है, वो मैंने ज़रूर मेंशन उसमें किया था, जिसके वजह से मेरे मार्क्स अच्छे खासे आए। फिर मेरी प्रोफेसर से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आपको जो मार्क्स मिले हैं ना, वो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन को देख के नहीं मिले हैं। वो आपको जो मार्क्स मिले वो आपने आंसर में जो वो की पॉइंट्स आपने मेंशन किया था, मैं उससे समझ गया कि आपको पता है, बस आप इंग्लिश के कारण सही से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हैं। और ये जो एज है आपका, मतलब जब आप यहाँ हायर एजुकेशन के लिए आए हो, तो अब ये एज में आपका मेरा काम आपका ग्रामेटिकल पोर्शन को सुधारना नहीं है। मेरा काम है कि आपका नॉलेज कितना है, आपने कितना सीखा, इसको देखना। तो आप लोगों से, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि लैंग्वेज बैरियर है, बाहर नहीं जाना है, तो मैं हमेशा आप लोग को यही कहूँगी कि आप यूनिवर्सिटी और जगह से मत डरिए, बेखौफ जाइए। बाहर जाने के बाद ना, बाहर पढ़ने के बाद बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपकी ज़िंदगी में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप दुनिया देखोगे, आप कंपटीशन को समझोगे, आप को बहुत सारा लेसन सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आप लोगों को समझने लगोगे, आप अपने करियर को लेके ज़्यादा मतलब अटेंशन करियर को देने लगोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। ये सारे चेंजेस अक्सर बाहर जाने वाले बच्चों में आ जाता है। 2 ही चेंजेस होता है, या तो बच्चा बिगड़ जाता है या तो बच्चा सुधर जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुधरने के कंडीशन में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि मैंने 100% में 70% बच्चों को सुधरते ही देखा है, 30% बच्चों को ही मैं इधर उधर करते देखी हूँ। बट हाँ, अगर लैंग्वेज बैरियर और डिस्टेंस की वजह से आप डरते हैं तो नहीं डरिए, मेरा ऐसा मानना है। ये मेरा ओपिनियन था जो मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ। बाकी आप लोग अपने घर के बड़ों के डिसीज़न से और अपने डिसीज़न से आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।